हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदास जी आज आपके लिए एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ कृष्णा के एक भक्त की। भक्त जिसके लिए कृष्णा कुछ भी रूप धरते हैं। कृष्णा हमेशा भक्तों के लिए सेवा करने के लिए, जैसे इस प्रकार अगर शुद्ध भक्त है, कृष्णा की सेवा करने के लिए अगर परेशान रहता है, तो उसी प्रकार से हमारे कृष्ण भी जो हैं, भक्तों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज की कथा है एक भक्त की। वृंदावन धाम के ही भक्त थे। उनका नाम था हरपाल। हरपाल बहुत ही अच्छा भक्त था। उसकी उसकी आदत थी कि हमेशा वो कृष्ण का ही जप करना, कृष्णा की ही सेवा करना, सिर्फ कृष्णा कृष्णा कृष्णा। उसके जीवन में पूर्ण रूप से कृष्ण का ही चिंतन चलता था। जब हरपाल थोड़े बड़े हुए तो उनके यहाँ सभी जो उनके रिश्तेदार लोग थे, उनका कहना हुआ कि हरपाल तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी करनी चाहिए। पर हरपाल शादी करना नहीं चाहते थे। शादी नहीं करने के पीछे कारण यही था कि उनका ये था कि हम उसी से शादी करेंगे जो कृष्ण से प्रेम करता हो, और मुझे कृष्ण की सेवा करने से न रोके, संत सेवा करने से न रोके। हरपाल के इस तरह के भाव को देखकर उनका एक रिश्तेदार था जिसने बताया कि एक है एक लड़की है जो बहुत अच्छी है, शुद्ध भक्त है, और वो जो है कि तुमसे शादी करने को तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है। हरपाल जी बोले, क्या शर्त है? बोले कि ये शर्त है कि वो डेली आपको 1000 ब्राह्मण को भोजन कराना पड़ेगा, प्रसाद पवाने पड़ेंगे। हरपाल खुश हो गए, बोले वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, कृष्णा ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। अब इसके लिए तो मुहूर्त भी निकालने की जरूरत नहीं है, चलो चलो जल्दी से अभी शादी कर लेते हैं। 2 दिन के बाद हरपाल जी की शादी हो गई। हरपाल जी बहुत अच्छे घर के थे, बहुत पैसे थे उनके पास, और वो संत सेवा करने लगे। संत सेवा मतलब अगर किसी चीज का आप संकल्प ले लेते हो तो आपको वो कार्य हमेशा जीवन पर्यंत करना पड़ता है, अगर आप जीवन पर्यंत के लिए बोले। संत सेवा ऐसा है कि अगर आपने 1000 लोगों का नाम लिया है कि आप 1000 को पवाएंगे प्रसादम, लेकिन अगर मान लीजिए कोई 1200-1500 लोग भी आ जा रहे हैं, तो आप उनको मना नहीं कर सकते, नहीं तो अपराध लगता है। हरपाल जी जो थे, संत सेवा करने में लग्न थे, लेकिन हरपाल जी जो है कोई कार्य नहीं करते थे, कोई काम नहीं करते थे जहाँ से कुछ पैसे उनको अर्निंग हो, बिल्कुल भी नहीं करते थे। सेवा आखिर कब तक चलती? धीरे-धीरे, लेकिन हाँ, सेवा बंद नहीं हो रही थी। हरपाल जी जो है डेली ही संत की सेवा करते थे, 1000 संत से ज़्यादा भी आते थे, उनको भी खिलाते थे, उनको भी भोजन की व्यवस्था करते थे। धीरे-धीरे घर के चीज़ें बिकने लग गई, धीरे-धीरे गहने बिक गए, पैसे खत्म हो गए, कुछ जो अच्छे मोटे-मोटे बर्तन थे वो बिक गए, लेकिन हरपाल जी ने अपनी संत सेवा नहीं छोड़ी। अब वो धीरे-धीरे लोगों को बिना बताए ही बाहर से उधारी लेने लगे। लेकिन ये क्या, उधारी देने वाली आखिर कब तक उधारी देते हैं? उन्हें समझ में आ गया कि हरपाल जी लेते तो है उधारी, लेकिन वापस नहीं देते, वापस नहीं करते पैसा। सब लोगों ने उनको उधारी देना बंद कर दिया कि हरपाल जी का दिवालिया निकल गया है, उनकी स्थिति हो गई है ऐसी। लेकिन ये बात अभी तक उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं बताया था, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था कि उनको 1000 ब्राह्मणों को भोज कराना है, संतों को भोज कराना है। कैसे बोल सकते थे? अब धीरे-धीरे हरपाल जी जो हैं, कृष्णा के लिए, संतों के लिए चोरी करने लग गए। ये क्या? कोई चोरी करके संत की सेवा करता है? लेकिन उनका मन बहुत शुद्ध था, और भक्तों की सेवा के लिए वो चोरी, लेकिन चोरी में वो किसी के पैसे नहीं चुराते थे, किसी के पैसे, कोई धन, कुछ नहीं चुराते थे। वो लोगों के रसोइयों से आटा है, शक्कर है, तेल है, नमक है, मसाले हैं, इन सब चीज़ों की चोरी करते थे। पूरे गाँव में ये बातें फैल गई, कोई ऐसा चोर है जो सामान चोरी नहीं करता, सोने-चांदी चोरी नहीं करता, पैसे चोरी नहीं करता, वो सिर्फ़ अनाज चोरी करता है। पर समझ में नहीं आ रहा है कौन है, और हरपाल चोरी करके अपना भंडारा 1000 लोगों का चलाते रहते। कुछ दिन बाद जब लोगों ने अपने रसोई घर में ताले लगाने लगे, अब हरपाल जी क्या करते? अब धीरे-धीरे हरपाल जी ने धन की भी चोरी करने लगे, लेकिन चोरी उनकी करते थे जो कभी भी कृष्ण को नहीं मानते, और कृष्णा के लिए कभी कोई सेवा ना करते, संतों को भोजन ना पवाते, ऐसे लोगों के घर चोरी करते थे। उनके धन की चोरी करके वो वैष्णव की सेवा करते थे, संतों की सेवा करते थे, उनको भोजन पवाते थे।
लेकिन जो धनवान लोग थे, तब तक पूरे गांव में हरपाल जी फेमस हो गए कि हरपाल एक ऐसा ऐसा इंसान है जो कि धन चुराता है लोगों को ब्राह्मण भोजन कराने के लिए। धीरे धीरे ये व्यवस्था भी कम खत्म हो गई, तो धन भी लोग क्या नहीं चुरा पा रहे थे, क्योंकि लोग अपने धनों की सुरक्षा को बढ़ा दिए थे। आज हरपाल जी बहुत दुखी थे। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ कोई कहीं चोरी नहीं कर पाए, कुछ व्यवस्था नहीं हुई। अब हमारे कृष्णा जो हैं, लीलाधर कृष्णा, वो तैयार होते हैं एक सेठ जी बन के, मारवाड़ी सेठ। लंबे लंबे सोने के ज्वेलरी है, हार है, बढ़िया जड़ाऊ पग है, पूरे हाथों में उंगलियों में अच्छे अच्छे रत्नों की अंगूठियां, और बेत, जिसमें जड़ाऊ बेत जिसको पहन के पकड़ के चलते हैं बुजुर्ग लोग, वैसा बेत, और पेट निकला हुआ बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके तैयार हुए अपने भक्त को दर्शन देने के लिए, भक्त की मदद करने के। रुक्मिणी मैया बोलती है, कहाँ जा रहे हैं आप, बहुत सुंदर लग रहे हैं, फिर सात श्रृंगार किस लिए? तो उन्होंने बोला कि मैं अपने भक्त से मिलने जा रहा हूँ। कृष्णा ने बोला, तो बोली मुझे भी चलना है। बोले नहीं आप मत चलो, आपसे अपराध हो गया तो आप नहीं पहचान पाओगे उनको। लेकिन रुक्मिणी मैया बोलती नहीं, मुझे भी चलना है, मैं कोई अपराध नहीं करूँगी। इधर हरपाल जो है, आज जब उसको पैसे की व्यवस्था नहीं हुई, चोरी की व्यवस्था नहीं कर पाए, धन की व्यवस्था नहीं हो पाई, वो सोचा कि आज मार्ग पे जाके एक बैठता हूँ, कोई भी अगर इधर से जाएगा तो उसको लूटूंगा और ब्राह्मण भोज कराऊंगा। अब हमारे कृष्णा जो है, सोने की आवाजें हो रही हैं, हार की आवाज, चलने की आवाज, पाजेब की आवाज, छन 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 चले आ रहे हैं। हरपाल की निगाह पड़ते दिखते, अरे सेठ जी चले आ रहे हैं। वे आज तो उनको सेठ जी नहीं, 15-20 साल के लिए धन की व्यवस्था दिख रही थी कि अब हम संतों के लिए हमको कोई दिक्कत, इनको अगर लूट लिए तो धन की कोई कमी नहीं रहेगी और हम आराम से 10-15 साल 20 साल तक हम संतों की सेवा कर पाएंगे। तो जैसे ही पास आए सेठ जी, आके बोलते हैं, तो वो जैसे ही सेठ जी के पास जाते हैं, हरपाल अब बोलते हैं, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो सेठ जी चिल्ला दिए, बोलते हैं, क्या जय श्री कृष्णा करते हो, हरे कृष्णा करते हो, अरे कोई भगवान उगवान नहीं, बताइए भगवान का नाम बताए, कोई भगवान उगवान नहीं होता। अरे पता नहीं इस गांव में कोई एक है चोर, सुने हैं क्या चोर, वो संत की सेवा करता है, पैसा चोरी करके संत की सेवा करता है, ऐसा ऐसा होता है क्या, वो चोर है और क्या भगवान भगवान करते हो ऐसा करके। अब तो हरपाल जी के मन में आ गया, नहीं ये तो एक नंबर का नास्तिक, कृष्णा को नहीं मानता। अगर ये मानता कृष्णा को तो हो सकता है मैं एक आध चीज इसके छोड़ देता, लेकिन अब तो नहीं छोड़ूंगा, पूरा लूट के इसको ले जाऊंगा। कृष्णा बोलते हैं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे यहाँ से जाऊंगा कहीं। हरपाल तो बोलते हैं, हाँ हरपाल नाम का एक चोर तो है। हरपाल जी ने बोला, वो डाकू तो है, अब पता नहीं कहाँ से आ जाएगा, कब आ जाएगा पता नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ से शहर जाने का एक रास्ता है जंगल का, जो सिर्फ मैं जानता हूँ, मैं आपको लेके चल सकता हूँ। तो बोले मुझे ले चलो। कृष्णा बोले मुझे ले चलो। हरपाल बोले नहीं, मेरे घर में कुछ आए हैं, मुझे घर की व्यवस्था करना, मैं तो राशन लेने के लिए आया था, मेरे पास पैसा नहीं है, अगर आप मेरी कुछ मदद कर देते तो कृष्णा ने कुछ उनको सोने के सिक्के दे दिए। बोले जाओ अपने घर की व्यवस्था करके आओ, फिर मुझे लेके चलो। हरपाल जी खुश हो गए, जल्दी से धन लिया, अपने सिक्के लिए, अपनी पत्नी को दिया, बोला इसको लेके तुम ब्राह्मण के भोज का तैयारी करो, और बोल दे कोई अगर पूछेगा मेरे विषय में तो कह देना कि मैं 10-15 साल के लिए 20 साल के लिए धन की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। पत्नी ने कहा ठीक है। कृष्णा को लेके रुक्मिणी मैया और कृष्णा धीरे धीरे छन 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 करते करते जंगल में, घने जंगल में जब पहुंचते हैं बीच में, हरपाल जी तुरंत चिल्ला के बोलते हैं, अब भाई जल्दी से जितने सामान पहने हो जल्दी जल्दी मुझे दो। मसाफा खोला, बिछा दिया, आकाश में निकाल के दो। तो वो बोलते हैं कौन? तो बोलते हैं मैं ही हरपाल हूँ, सारे सारे ज्वेलरी जो है, सारे पैसे जो भी है सब इसमें डालो। अब कृष्णा
काँप रहे हैं। वो कृष्णा काँप सकते हैं क्या? जिन्होंने कुंभकर्ण को मारा, रावण को मारा, कंस को मारा, इतने पावरफुल पावरफुल लोग थे, तब तो कृष्णा नहीं काँपे। आज वो छोटे से हरपाल जी को देख के काँप रहे हैं, डर रहे हैं उससे। रुक्मिणी मैया बोलती है मन ही मन में, अरे आप डर रहे हैं? बोले तुम भी डरो। उनको कोनी मार के बोलते तुम भी डरो, तुम भी डरो। तो क्यों बोलते हैं यही मेरा भक्त है। अब रुक्मिणी मैया भी काँप रही हैं, दोनों काँप रहे हैं, सब चीज़ निकाल निकाल के डाले। रुक्मिणी मैया से बोलते हैं अपने कान के कुंडल भी निकाल के दो। सब कुछ निकाले, हाथ उसका निकाला, उकाला दे दिया। कृष्णा के एक उंगली में छोटी सी अंगूठी थी। घर वाले बोलते ये अंगूठी भी दो। बोलते ये तो नहीं निकल पाएगी, ये तो छोट मेरे बचपन की अंगूठी है, फंसी हुई है, नहीं निकल पाएगी। ट्राई कर रहे हैं पर निकल नहीं रही है, कोशिश कर रहे हैं कृष्णा। बोलते नहीं निकल पा रही है, लाओ तुम्हारी उंगली काट देता, ये उंगली का भी क्या काम है, कम से कम इस अंगूठी से 10 दिन का मेरे वैष्णव सेवा तो हो जाएगा। कृष्णा ऐसा बोले, कृष्णा से बोले हरपाल जी। जैसे ही हाथ पकड़े उनकी अंगुली काटने के लिए पाल, तुरंत कृष्णा प्रसन्न होते हैं और प्रकट होते हैं हरपाल जी के सामने। बोले मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी सेवा को देखते हुए मैं आज तुमको दर्शन दे रहा हूँ। हरपाल पैरों पे चरणों पे गिर कर रोने लग गया। बोले प्रभु आज मैं आपको ही लूटने लग गया, आज मैं आपको ही लूट रहा हूँ। कितना बड़ा मैं पापी हूँ, मेरे अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। कृष्णा ने बोला नहीं, तुमने उनके धन को लूटा जो कभी भी सेवा में पैसों को नहीं लगाते थे। तुमने तो अच्छा काम, उनको पुण्य दिया कमा कर। तो कृष्णा प्रसन्न हुए, बोले कि ये सारा धन तुम्हारा, और ये धन 10 साल 20 साल नहीं, जब तक तुम रहोगे तब तक ये धन चलेगा। मैं तुमको देने के लिए ही आज इस वेश में यहाँ आया था। इतने कृपालु हैं हमारे कृष्ण। हरपाल जी के प्रेम को देखकर कृष्णा उसकी मदद करने के लिए आए। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? क्योंकि कृष्णा हमेशा 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 ही मन में, अगर आपके चिंतन में हर समय कृष्ण ही रहते हैं तो आपके आसपास आप अनुभव करेंगे कि कृष्ण हैं। ये छोटी सी घटना कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पृथ्वी आचार्य शिला प्रभुपाद ने हरे कृष्ण वहाँ में जपने के लिए बोले थे, कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपे कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।